नारी शक्ति की बात करते हैं तो फिर बीएसएफ की इन महिला प्रहरियों की बहादुरी को नहीं भूल सकते। इस वक्त मैं हूं अखनूर सेक्टर में। यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो महिला कमांडोज हैं, प्रहरी हैं, इन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। कई चौकियां दुश्मन की तबाह कर दी गईं। इस वक्त मेरे साथ हैं बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा जी, उनसे बात करते हैं। नेहा जी, ये बताइए कि जब आपकी ड्यूटी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी यहाँ पे? मैं यहाँ पर कंपनी कमांडर थी, उस कंपनी की जो कि आईबी पे डिप्लॉयड थी। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि अपनी कंपनी की सुरक्षा रखना है और साथ में आईबी की भी सुरक्षा करना है और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देना है। अच्छा, तो जब ये शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ हुआ और फिर आपने किस तरह से उसका जवाब दिया? जब 7 को ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअल में लॉन्च हुआ था तो उसके बाद हम अलर्ट थे। सारे ही ऑफिशियल्स, भले वो डीजी बीएसएफ से लेके आईजी जम्मू या डीआईजी सुंदरबनी, मेरे खुद के कमांडेंट, सभी बहुत अलर्ट थे और उनने हमें काफ़ी चीज़ें बताई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने सारी तैयारियां शुरू करवा दी थी और जब एक्चुअल में ये सारी लॉन्च हुई हमारी तरफ से पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने भी अपने तरफ से शेलिंग करी, गोलियाँ चलाई। तो उसका जवाब हमने मुँह तोड़ दिया। हमने भी अपनी तरफ से गोलियाँ चलाई और गोले चलाए। किस तरह के वेपन्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से लगातार जो मोटार हैं वो दागे जा रहे थे, फायरिंग हो रही थी, आप लोग किस तरह से उसको काउंटर अटैक कर रहे थे? हम भी इक्विवेलेंट वेपन्स यूज कर रहे थे। फ्लैट, जहाँ पर हमें लगा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, हमने वहाँ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन्स यूज किए हैं और जहाँ पर हाई ट्रेजेक्ट्री वेपन्स का यूज़ था हमने वहाँ हाई ट्रेजेक्ट्री वेपन्स यूज किए हैं। जब ये फायरिंग चल रही थी तो कभी आपको लगा यहाँ पर कि खतरा हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी? जी नहीं, हमें ट्रेनिंग दी गई है और ऐसी सिचुएशन का हमें बताया जाता है कि कैसे हमें उनसे डील करना है। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हमें खतरा है। पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ, माताओं बहनों के सिंदूर को मिटाया गया, क्या उस घटना को लेकर एक मन में गुस्सा था बहुत ज़्यादा आप लोगों में खास तौर पे? बिल्कुल, हर भारतीय के मन में गुस्सा होना चाहिए, लेकिन हमें जिस तरीके से आदेश दिया गया था हमने उसका पालन किया और उतना ही हमने एक्शन लिया गया। पाकिस्तान बिल्कुल ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए बॉर्डर है और 100 मीटर दूर उस तरफ जो फेंसिंग है पाकिस्तान साइड की, तो बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से सामने पाकिस्तान की चौकियाँ भी हैं। तो घर वालों के आपको फ़ोन भी आ रहे होंगे कि माहौल बहुत ख़राब है, थोड़ा कुछ घर से फ़ोन आ रहे थे? सभी के शायद घर से फ़ोन आ रहे होंगे, मेरे भी आ रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले एक तरीके से मेरे सपोर्ट सिस्टम बने और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाओ। इस वक्त मैं हूं अखनूर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर और ये बीएसएफ की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसएफ की जो महिला प्रहरी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए कई पाकिस्तानी चौकियों को यहाँ से नष्ट कर दिया था और अभी भी लगातार 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं। कुछ महिला प्रहरियों से बात करते हैं जो यहाँ पर तैनात हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सबसे पहले तो नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम महिला कांस्टेबल अंबिका बेहरा। अंबिका जी, ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था क्या कुछ यहाँ पर हो रहा था और क्या आपके मन में उस समय था? हम तो देश के लिए खड़े हैं यहाँ, तो देश के लिए हम बलिदान के लिए देने के लिए भी तैयार है। तो जब हमारे सामने से हमारी ऊपर अचानक फायर आया था, हम गोली के जवाब गोली में दिए थे। हमारी देश का सुरक्षा करने के लिए बिल्कुल ताम झाम बांध लिए थे कि हाँ, सुरक्षित रखना है हमारे देश को। जी बिल्कुल। अब एक और महिला प्रहरी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद आप लोगों के मन में गुस्सा था बहुत ज़्यादा? जी सर, हमें बहुत गुस्सा था और हमने उसका बदला ले लिया। किस तरह से आप लोग, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई थी, क्या करना था? हमें जैसे फायर आया और उसका फायर का जवाब फायर से देना था। अच्छा जी। तो लगातार फायरिंग हो रही थी उस तरफ से? जी सर, लगातार फायरिंग हो रही थी, हमने उनको मजबूर कर दिया जहाँ से भागने के लिए। अच्छा, और महिला प्रहरी हैं जो यहाँ पर देखिए किस तरह से मुस्तैद हैं। पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह से पुरुषों के साथ जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। एक और महिला प्रहरी से बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर हथियार लेकर खड़ी हुई हैं, कभी घर वालों के फ़ोन भी आते होंगे आपको कि माहौल ख़राब है जब ये सीज फायर हुआ उस समय?
जी सर, घर वालों का फ़ोन तो आता है पर हमने भी बोल दिया कि जब तक लड़ाई, हम इधर पे है जॉब करने आए तो हम भी करेंगे जब जैसे सर लोग करते हैं। अच्छा, तो उस तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी बॉर्डर? जी सर। अच्छा,